तो कैसे हो दोस्तों। एक और नया एनिमी। ज़्यादा कुछ कहने के लिए है ही नहीं, चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही आप देख सकते हैं एक लड़का भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक उल्फ है। इसीलिए वो अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन उसके सिर से खून निकल रहा है। देख सकते हैं उसने एक रॉड पकड़ कर रखा है और एक जगह पर वो रुक जाता है और वो उल्फ उसके सामने आ जाता है। लड़का यहाँ पर बिल्कुल भी डरता नहीं, वो सीधा उल्फ के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। सीधा सिर के ऊपर वार, लेकिन उल्फ को कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो बच्चे को दूर फेंक देता है और ऐसे में वो उल्फ उस बच्चे को खा लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस बच्चे ने उस उल्फ को मार डाला है। उसके पास एक चाकू था जिसके चलते उसने उल्फ को मार डाला। मानना पड़ेगा बच्चे में दम तो है। और वो जिस गांव में रहता है वो गांव एकदम ही सुनसान है। बच्चे को ये तक नहीं पता कि उसके मॉम डैड देखने में कैसे है। वो हर दिन भूखा रहता था, उसे खुद भी नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो खाना खाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ाई करता था और लड़का यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कोई भी उसे मजाक उड़ाए ये कहते हुए कि वो अकेला है, वो कमजोर है। इसलिए वो स्ट्रांग बनना चाहता है और वो जिस उल्फ को देख के भागता था वो उस उल्फ के पीछे भाग रहा है उसे मारने के लिए या फिर कहूँ स्ट्रांग बनने के लिए। और एक दिन वो सब कुछ हो गया। हाँ, बड़ा हो गया वो। ओ हाँ, मैंने तो इसका नाम कहना है भूल गया। इसका नाम है हाजिमी और हाजिमी का उम्र है 29 साल का। मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। उसी वक्त पीछे से एक दादी उसे पुकारती है, एक मिनट, ये एक बिल्ली है। हाजिमी इस गांव में आया था और इस गांव का हीरो बन चुका है वो। दादी यहाँ पर कह रही होती है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो फिर कुछ लड़कियां हैं जो तुम्हारे साथ रह सकता है, रह सकती है। और यहाँ पर एक लड़की के बारे में कहा जा रहा है जिस लड़की का नाम है मरियाना। और जैसे कि हर एक एनिमी में होता है, और हाँ, हाजिमी एक एडवेंचरस है। और ऐसे में हाँ देख सकते हो उस जगह का गेट भी है, उसके पास एक बिल्ली सोई हुई है या फिर कहो दादाजी। हाजिमी उसे उठाता है और अपना नाम लिखता है और उसका नंबर सबसे पहला है, लेकिन वो देखता है दरवाजा पहले से खुला हुआ है। हाजिमी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहला है लेकिन तब भी दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाके देखता है एक मॉन्स्टर ने एक बच्ची लड़की को खा लिया है, जिससे वो बहुत ही हैरान हो जाता है। और देख सकते हो वो एक लड़की होती है, प्यारी खूबसूरत लड़की। हाँ, बहुत ही ज्यादा छोटी है और बहुत ही प्यारी भी है। लड़की का नाम है रिरुई। लेकिन हाजिमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके सिर के ऊपर मार देता है क्योंकि वो बच्ची और इस जगह पर आई है। लेकिन क्यों मारने के लिए, इसी बारे में हाजिमी कह रहा होता है। रिरुई कहती है वो ओल्ड मैन सो गया था तो फिर मैं क्या करूँ। हाजिमी ये सब कुछ सुनने के बाद कह देता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है। रिरुई कहती है मुझे छोड़ दिया गया और मैं अकेला ही रहती हूँ। और हाजिमी को ये पता लग गया कि वो इस विलेज का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर सभी को पता लग गया कि ये इसी विलेज का नहीं है तो फिर कोई भी इसे इस विलेज में नहीं रखेगी, नहीं रखेगा। ये सब कुछ सोचने के बाद और देखने के बाद वो चला जाता है शिकार करने के लिए। ये सुनने के बाद रिरुरी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। रिरुरू कहती है अंदर बहुत ज़्यादा डेंजर है इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा। लेकिन उसी वक्त हाजिमी देख लेता है एक जंगली सुअर को और रिरुई भी देख लेती है और डर जाती है। हाजिमी कहता है तुम इतना डर क्यों रहे हो। लेकिन हाजिमी एक और चीज नोटिस करता है, ये कि उसने सुसु कर दी, जिसके चलते रिरुई बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन हम लोग हाजिमी को जानते हैं, उसने बचपन में क्या किया था। उसके सामने अब ये जंगली सुअर है तो उसके साथ क्या होगा, हाँ, वो मारा जाएगा। ये नजारा देखने के बाद रिरुई और भी ज्यादा डर जाती है। और देख सकते हैं रिरुई खुद को हाँ ठीक कर रही होती है तालाब के अंदर, लेकिन वो जंगली सुअर अभी भी जिंदा है। ये देखने के बाद हाजिमी उसे फिर से मार डालती है। ये देखने के बाद रिरुई बेहोश हो जाती है उसी पानी के अंदर। उसके बाद हाजिमी ओलिव को सब कुछ दे देता है, मतलब हाँ जो भी उसने मीट लिया था सब मीट दे देता है। लेकिन ओलिव एक और चीज नोटिस करती है कि हाँ रिरुई। उसके बाद हाजिमी सब कुछ बता देता है। हाजिमी ये पर देख रहा होता है कि रिरुई चुपचाप बैठी हुई है, जिसके चलते वो चला जाता है मदद लेने के लिए। हाँ, एक चर्च में, और चर्च के जो ओनर है उसके साथ हाजिमी बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। लेकिन
दादी ये पर कह रही थी मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो अपने लिमिट पर है और उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, जिसलिए दादी उन सभी का ख्याल रखते हैं। हाजिमी ये बस सोच रहा होता है कि हाँ, उन्होंने सही कहा। उसी वक्त ऑलिव चली आती है। ऑलिव यहाँ पर कह रही होती है रीरू यहाँ पर नहीं मिल रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद हाजामी सब कुछ समझ लेता है कि वो यही कि रीरूरी जंगल में गई है शिकार करने के लिए। और ऐसे में हाजामी जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। जंगल के अंदर ढूंढते ढूंढते हाजामी देख लेता है उसे, और वो उसी उल्फ के साथ लड़ रही है जिस उल्फ के साथ हाजामी बचपन में लड़ा था। और देख सकते हैं वो उल्फ रीरू को खाने के लिए आ रहा होता है और रीरू यहाँ पर डर चुकी है, लेकिन बीच में हीरो आ चुका है। उसके बाद क्या होगा? हाँ जी, कुटाई। इस कुटाई को देखने के बाद रीरू और भी ज्यादा डर जाती है। और हाँ, रीरू को भी पनिशमेंट मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। रीरू यहाँ पर रोती हुई कह देती है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है इसीलिए, और रोना शुरू कर देती है। हाँ, ऑब्वियसली वो बच्ची है और बहुत ज्यादा भूखी भी है। हाजमी को ये सब कुछ देखने के बाद उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना होगा, इसलिए वो उसे कह देता है तुम मेरी टीम में ज्वाइन करोगे तो इसलिए रोना बंद करो। ये सुनने के बाद रीरू एकदम ही चुप हो जाती है और हाजिमी कह रहा होता है मेरी मदद करो। ये सुनने के बाद रीरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और देख सकते हैं कि हाँ, गांव के अंदर पार्टी हो रहा होता है और हाजिमी ये पर देख सकता है कि उसके सामने रीरू बहुत ज्यादा खुश है। और जैसा कि देख सकते हैं रीरू अब हाजिमी के साथ रहेगी और रात हो चुकी है, वो दोनों सो रहे होते हैं। देख सकते हैं रीरू अपने पैर को हाजिमी के ऊपर दे देती है। एक मिनट, ये पैर थोड़ा सा बड़ा बड़ा नहीं लग रहा? और सुबह हो जाती है। देख सकते हैं एक लड़की हाजिमी को पुकार रही होती है। हाँ, हाजिमी ये देखकर एकदम ही हैरान है। रीरू बड़ी हो चुकी है। हे 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 लेकिन फिर से छोटी हो जाती है। बीच में देख सकते हैं नैटाली ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान है और कह रही होती है ये किस तरह का पीसीस है, मतलब एक जाति जिसके अंदर ये इस तरह का ताकत होता है। हाजिमी बीच में कहता है उसका सब कुछ बड़ा हो गया। ये सुनने के बाद नाटाली एकदम ही शर्म हो जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन इसमें हाजिमी को बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन रीरू तो अपने खानों में व्यस्त है। उसके बाद हाजामी ये सब कुछ ओलग को कहता है। ओलग कहती है तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हाजिमी यहाँ पर क्या होता है उसका बड़ा हो गया, लेकिन इस बार रिएक्शन थोड़ा सा नॉर्मल है, इसलिए हाजिमी को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हाजिमी यहाँ पर रीरू से कहता है कि तुमने ये कैसे किया? रीरू यहाँ पर कहते हैं मैंने बस सोचा कि मुझे मीट खाना चाहिए। हाँ, हम सभी को पता है ये कोई आंसर नहीं है। ऑलिव कहती है वो तो एक बच्ची है, उसे कैसे पता चलेगा? ऑलिव कहती है मैं इसके बारे में कुछ पता लगाती हूँ। बीच में ऑलिव रीरू के लिए एक काम ढूंढ देती है। ये सुनने के बाद रीरू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद में रीरू को पता लगती है कि वो जिसे मारेगी वो कोई और नहीं, हाँ वो एक यही मॉन्स्टर है, जिससे वो बहुत शॉक हो जाती है। रीरू यहाँ पर खुद को साबित करने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चली जाती है। और हाँ, उसके साथ वही होता है जो पहले भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो हार नहीं मानती, फिर से करती है और करती है, हार मान जाती है। हाजिमी कहता है ये लंच का टाइम है तो फिर चलो लंच करते हैं। लेकिन हाजिमी एक चीज़ नोटिस करता है, यही कि वो स्माइल कर रही है। वो दोनों एक जगह पर चले आते हैं और हाजिमी यहाँ पर से एक ब्रेड देती है खाने के लिए, लेकिन रीरू कहती है मैं ये नहीं खा सकती हूँ। हाजिमी कहता है लेकिन क्यों? रीरू कहती है मैंने अपना काम नहीं कर पाई इसलिए ये तुम्हें खाना होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद हाजामी को बहुत कुछ पता चल जाता है। वो सोच रही है कि उसने अपना पूरा खाना खाया और वो काम में आएगी, सबकी मदद करेगी, लेकिन अब उसे पता चल गई है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है और वो सोच रही है कि अब मुझे फिर से छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए वो डर रही है। और हाजमी को ये भी पता चल गया कि वो मुझसे विनती करी है कि वो मुझे अकेला ना छोड़ दे। हाजमी को ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि उसके साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। हाजमी खुद को शांत करते हुए उसे कह देता है हम लोग फिर से उस जगह पर जाएंगे और तुम अपना काम करोगे, उसके बाद हम दोनों खाना खाएंगे। ये सुनने के बाद रीरू बहुत खुश हो जाती है और चले जाते हैं हाँ उसी स्लाइम से लड़ाई करने के लिए। इस जगह पर हाजमी बहुत कुछ उसे बता देती है कि तुम्हें इस तरह से उसे मारना होगा, जिसके चलते रीरू ने उसे मार डाली, अपना पहला शिकार। और बाद में देख सकते हैं वो दोनों ब्रेड को खाते हुए निकल रहे होते हैं उस जगह से। वो दोनों इस जगह पर आकर देखते हैं कि ओलिविया पर कह रही होती है मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन ओलिविया पर देखती है कि
रिरुई ने अपना पहला मिशन कंप्लीट की उसने, या फिर कोई जॉब। उसके बाद दिखाया था ओलाइव को, जिस जगह पर वो कुछ पढ़ रही होती है। मतलब रिरुई के बारे में पता चला कि वो मिड नाइट में बहुत ही बड़ी हो जाती है, अपनी असली फॉर्म में चली जाती है और वो एक राक्षसी है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अब वो बड़ी हो चुकी है और वो स्माइल कर रही होती है हाजिमी को देखते हुए। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखना पड़ेगा अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो ऐसे में फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।